students, welcome in my channel The Master Tutorial। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं अबाउट द डिवीजन ऑफ होल नंबर। जैसे हमारे पास स्टूडेंट ये 20 है, इसमें यदि हम देखें मल्टीप्लिकेशन जो फैक्ट है वो क्या है, यदि हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 20। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 20। अब डिवीजन फैक्ट क्या होगा, हमारे पास इस केस में 2 डिवीजन फैक्ट होंगे स्टूडेंट्स। कैसे? टू डिवीजन फैक्ट होंगे। कैसे? यदि मैं 20 को 5 के साथ डिवाइड करता हूं, 20 डिवाइड बाय 5, व्हाट quotient we get, that is a 4। कहां पर है 4? ये रहा, we get 4। एक डिवीजन फैक्ट ये है। दूसरा डिवीजन फैक्ट, 20 को यदि हम 4 के साथ डिवाइड करें, 20 को स्टूडेंट ये रहा 20, 4 के साथ डिवाइड किया वी गेट 5 एज अ कोशिएंट। 5 कहां पर है? ये रहा। अब इन केस ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर के केस में यदि हम होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे 20 होल नंबर था, इसे डिवाइड किया 5 के साथ, ये भी होल नंबर है, वी गेट 4 एज अ होल नंबर। 20 को डिवाइड किया 4 के साथ, वी गेट 5 एज अ होल नंबर। नाउ स्टूडेंट, क्या यदि हम डिवीजन करें इन द केस ऑफ इंटीजर, तो हमारे पास क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है? मीन्स यदि हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, क्या हम इंटीजर को हमारे पास आंसर आता है इंटीजर में, क्या वो इंटीजर होगा? ये हमने जानना है। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करने पर क्या हमारे पास इंटीजर आता है? तो उसके हम केसेस को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में मैं बात कर लेता हूं, ये रहा हमारे पास 9। 9 इज द इंटीजर। यदि हम इसे मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, व्हाट वी गेट? प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में जाना था, यदि एक इंटीजर पॉजिटिव हो, दूसरा इंटीजर नेगेटिव हो, तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। -27।
नाउ स्टूडेंट, इस केस में अब हमारे पास डिवीजन फैक्ट क्या होगा? डिवीजन फैक्ट कौन से होंगे? -27 इसे यदि डिवाइड करें किसके साथ? -3 के साथ, तो आंसर क्या होगा? ये आना चाहिए 9। वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं जो जैसे हमने होल नंबर में लगाई थी, दैट इज 9। अब -27 इसे डिवाइड किया 9 के साथ, आंसर क्या होना चाहिए? -3। ये रहा -27 को डिवाइड किया -3 के साथ, क्या आंसर आना चाहिए? 9 होगा। -27 को डिवाइड किया 9 के साथ, आंसर इज -3, जैसे हमने होल नंबर के केस में पहले डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड केस। एक और इंटीजर देखते हैं। और इंटीजर मान लेते हैं, एक है हमारे पास 6, इसको मैं नेगेटिव मान लेता हूं, मल्टीप्लिकेंड इज नेगेटिव, बट मल्टीप्लायर पॉजिटिव। आंसर क्या होगा? -42। आंसर क्या है? -42। अब यहां पर अगेन ये तो है हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट स्टूडेंट क्या होगा? कौन कौन से होंगे? यहां पर लिख लेते हैं डिवीजन फैक्ट्स। डिवीजन फैक्ट्स की बात करें, -42 है। यदि हम इसको किसके साथ? 7 के साथ डिवाइड करें, पॉजिटिव इंटीजर के साथ, वी गेट -6। आंसर इज अ नेगेटिव इंटीजर। -42 इसे डिवाइड किया -6 के साथ, नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं विद द नेगेटिव इंटीजर। व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स? वी गेट 7 एज अ पॉजिटिव इंटीजर। आगे की बात करते हैं। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। इस केस में स्टूडेंट हमारे पास एक मान लेते हैं -5 मल्टीप्लाई -4। व्हाट वी गेट? जब टू नेगेटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट वी गेट? वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर। तो मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। कैसे टू इंटीजर जो नेगेटिव होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द पॉजिटिव। तो आपने वो वीडियोस अच्छी तरह से देख लेनी है, तभी आप ये समझ पाएंगे। नाउ व्हाट वी गेट स्टूडेंट? पॉजिटिव 20। अब इस केस में बात करते हैं डिवीजन फैक्ट्स की। तो स्टूडेंट डिवीजन फैक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे? 20 को डिवाइड कर लेते हैं -4 के साथ। 20 को डिवाइड किया -4 के साथ, वी गेट -5 एज अ नेगेटिव इंटीजर।
20 को सेकंड केस में डिवाइड किया विद -5, वी गेट अगेन द नेगेटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट इस केस में हमने पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया है नेगेटिव इंटीजर के साथ, वी गेट द नेगेटिव इंटीजर। नाउ स्टूडेंट अब सभी केसेस को हम क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे पास जब नेगेटिव इंटीजर था उसे हमने नेगेटिव इंटीजर के साथ ही क्या किया है, डिवाइड। नेगेटिव इंटीजर क्या है स्टूडेंट, -27, इसे डिवाइड किया किसके साथ, विद द नेगेटिव इंटीजर -3, व्हाट वी गेट स्टूडेंट 9 एज अ पॉजिटिव। ये तो रहा ये केस। आगे कौन सा केस है, -42 को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया, ये भी लिख लेते हैं। -42 इसे डिवाइड किया विद नेगेटिव इंटीजर, व्हाट वी गेट पॉजिटिव। तो जिन इंटीजर को हमने डिवाइड किया था वो क्या थे, नेगेटिव थे, नेगेटिव इंटीजर। एंड जिसके साथ किया है वो भी क्या है, नेगेटिव इंटीजर। एंड जो रिजल्ट है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये तो रहा पहला केस। अब स्टूडेंट और एक देखते हैं, जब हमारे पास जो इंटीजर था वो नेगेटिव था लेकिन उसको पॉजिटिव इंटीजर के साथ हमने डिवाइड किया। हमारे पास सेकंड केस, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ। पहले केस में क्या था, नेगेटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर, वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड केस, इसमें यहां पर नेगेटिव इंटीजर है, ये एक ये केस है, एक ये केस है, दो केस है हमारे पास। -27 इज द नेगेटिव इंटीजर, किसके साथ डिवाइड करने जा रहे हैं, विद द पॉजिटिव इंटीजर। सो -27 को स्टूडेंट हमने डिवाइड किया विद द पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट वी गेट, नेगेटिव इंटीजर। एक तो ये केस हमारा हो गया। यहां पर ये रहा -42, इसे डिवाइड किया विद द पॉजिटिव इंटीजर, वी गेट नेगेटिव इंटीजर। तो इस केस में स्टूडेंट आप देखें, -27 -42 बोथ क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर। लेकिन जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, दोनों क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव है, वो क्या है, नेगेटिव। तो यहां तक हमारे पास टू केसेस हैं, नेगेटिव इंटीजर थे हमारे पास, उनको हमने पहले केस में नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड किया, दूसरे केस में नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव के साथ इंटीजर के साथ डिवाइड किया। पहले केस में आंसर पॉजिटिव आ रहा है,
लेकिन दूसरे केस में आंसर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। अब थर्ड केस है जिसे हमने डिवाइड किया है, वो था हमारा पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 20। 20 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है 20। सो तीसरे केस में हमारे पास स्टूडेंट पॉजिटिव इंटीजर है, उसे हमने डिवाइड किया है किसके साथ, विद द नेगेटिव इंटीजर, वी गेट -5, वी गेट -5। इसके पश्चात 20 को डिवाइड किया -5 के साथ, वी गेट -4। नाउ इस केस को हम देखें, यदि हमारे पास 20 इज द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन जिसके साथ स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। वो क्या है, नेगेटिव। जिसके साथ डिवाइड किया वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, एंड वी गेट द रिजल्ट एज अ नेगेटिव। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 केस ये रहे, एक केस हमारे पास ये है। जब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था उसे पॉजिटिव के साथ डिवाइड किया, वी गेट पॉजिटिव। तो आइए इन केसेस को सभी को एक दफा डिटेल में जान लेते हैं, रिपीट करते हैं। नेगेटिव इंटीजर को यदि हम नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे -27 था, इसे डिवाइड किया -3 के साथ, वी गेट 9 एज अ पॉजिटिव इंटीजर। -42 था, डिवाइड किया विद द नेगेटिव इंटीजर, वी गेट द पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर। एक केस पहला ये। आगे इंटीजर तो नेगेटिव है, लेकिन उनको डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं, विद द पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट वी गेट नेगेटिव इंटीजर, वी गेट नेगेटिव। तीसरे केस में इंटीजर पॉजिटिव है, जिसको हमने डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड किया, विद द नेगेटिव इंटीजर, वी गेट नेगेटिव इंटीजर। एंड चौथा केस है स्टूडेंट, इंटीजर तो पॉजिटिव है, बोथ द इंटीजर आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो हमारे पास रिजल्ट बनता है इंटीजर की डिवीजन में, वो हम लिख लेते हैं यहां पर। यदि पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करें पॉजिटिव इंटीजर के साथ, वी गेट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे ये केस था पहला। अब यदि पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं, लिख लेते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो उसे डिवाइड किया है विद द नेगेटिव, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करने पर जो रिजल्ट है दैट इज नेगेटिव। ये था वो केस। आगे आ जाएं। अब हमारे पास यदि नेगेटिव इंटीजर हो, इंटीजर इज नेगेटिव, उसे डिवाइड किया किसके साथ, विद द पॉजिटिव इंटीजर। ये रहा पॉजिटिव इंटीजर,
रिजल्ट क्या था, नेगेटिव। एंड फोर्थ केस, नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया विद द नेगेटिव इंटीजर, व्हाट वी गेट स्टूडेंट, वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर पॉजिटिव इंटीजर होगा। यदि पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करते हैं तो इन दोनों केसेस में आंसर नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट यदि दोनों इंटीजर नेगेटिव हों, मीन्स 27 नेगेटिव था, डिवाइड किया -3 के साथ, दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, व्हाट वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट ये तो था अबाउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। आई होप you understand very well. Now in the coming video I will be explain properties under division of integers. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हैं, होल्ड होती हैं अंडर डिवीजन ऑफ इंटीजर, वो हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। यदि इस टॉपिक में any doubt, any question in your mind, you can ask me in the comment box. And student please चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।